मैं ज्यादा विस्तार से इनकी बांटने वाली राजनीति पर खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट में ज्यादा बोलता ही नहीं हूं जहां देश को बांटने की बात आ रही है। सुबह से रात तक डिवीजन डिवीजन कैसे बांटे, किसको बांटे, कोई हिंदू मुसलमान बांटे, हम इस तरह की बातें नहीं होने देंगे इस देश में। आप विजन दिखाइए ना, आपकी क्या विजन है। हम आपके साथ तब होंगे जब आप कुछ करते हुए दिखेंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं आप आग से खेल रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि हर बार पत्थर के ऊपर सर मारकर अपने सर को फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोगले हैं और इनको पता है ये कितने बड़े दोगले हैं। और ये राहुल गांधी के जी हाँ दोस्तों, एक और डिबेट वाली वीडियो में आपकी स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पवन खेड़े और बीजेपी का प्रवक्ता समित पात्रा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो समित पात्रा इतना हद से गुजर जाता है, राहुल गांधी के बारे में ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है जो करना नहीं चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी पवन खेड़े ने उसके बात को ऐसा एक्सपोज करते हैं जो ये देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, समित पात्रा और पवन खेड़े का डिबेट वाला वीडियो। तो आइए हम पहले ये वीडियो देख लेते हैं। मैं ज्यादा विस्तार से इनकी बांटने वाली राजनीति पर खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट में ज्यादा बोलता ही नहीं हूं जहां देश को बांटने की बात आ रही है। सुबह से रात तक डिवीजन डिवीजन कैसे बांटे, किसको बांटे, कोई हिंदू मुसलमान बांटे, हम इस तरह की बातें नहीं होने देंगे इस देश में। आप विजन दिखाइए ना, आपकी क्या विजन है। हम आपके साथ तब होंगे जब आप कुछ करते हुए दिखेंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं आप आग से खेल रहे हैं। मैं भी सोच रहा हूं कि हर बार पत्थर के ऊपर सर मारकर अपने सर को फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये दोगले हैं और इनको पता है ये कितने बड़े दोगले हैं। और ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के हमारे पास वक्त नहीं है। ये नॉन सीरियस लीडर्स हैं, इनको अपनी राजनीति के सिवा कुछ नहीं पड़ी है। देखिए ये फालतू के सवाल जवाब सब बंद करिए। चुप हो जाइए, थोड़ा चुप हो जाइए, बहुत बोले आप। ये पप्पू नाम किसने रखा था पता है? ये पप्पू नाम रचना हमारे पार्टी में रखा था। मानक भाई, ये आपको बता दूं मैं, ये पप्पू नाम जो रखा है ना राहुल गांधी का मुद्दे हैं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, तेल, बेरोजगारी, छोटे और लघु उद्योग, दुकानदार, जीएसटी, ये तमाम मुद्दे हैं। इन पर चर्चा कीजिए। यहाँ बैठकर नौटंकी करें। ये देश को आपकी नौटंकी से अब देश ऊब चुका है। ये सब बंद कीजिए, देश को दिशा दिखाइए, वक्त आ गया। थोड़ी एलपीजी सिलेंडर कनेक्ट करिए राहुल गांधी के साथ, ताकि फ्लेम तो जले राहुल गांधी जी के मस्तिष्क का। थोड़ा एलपीजी कनेक्ट करिए राहुल जी के साथ, ताकि थोड़ा फ्लेम तो जले। तुम चीन से मिले हुए हो, चीन से मिले हुए हो आप। कम्युनिस्ट भाई बुरा मत मानिएगा, राहुल गांधी क्या कहते हैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना ये मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, संबित पात्रा इतने हल्के में मत डालिए। देश का विपक्ष है। कभी आप कहते हैं आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं, आप कह रहे हैं इसको हम गंभीरता से लेते ही नहीं है। कमाल कर रहे हैं। उसमें क्लीन चिट दे दी चीन को, कोई आया नहीं, कोई घुसा नहीं, कोई है नहीं। क्या हुआ उसके बाद? पोल खुल गई ना आप लोगों की। अरे साहब, देश को विश्वास में लेकर चलिए। सरकार चलाने के लिए आपको जिताया गया है। बार बार सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए ही नहीं आए हो, आप कुछ करने के लिए भी आए हो। ये आखिरी बार जीते हो, अब भी कुछ कर जाओ तो कम से कम कोई याद रहने वाला तो रहेगा कि एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने थोड़ा कुछ काम किया था। और मुस्कुरा रहे हैं संबित जी ये बात सुनकर, अभी भी हंस रहे हैं इस बात पर कि ये पीड़ित ये बातें करती हैं आप। अरे छोड़ दीजिए, हम आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, हम नहीं है। 5 साल तक आपका कोई विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप काम तो करके दिखाइए। इन मुद्दों पर तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। ये मजाक की बात नहीं होती। लोकतंत्र बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है कि शपथ ले ली, झुक गए, संसद के सामने लेट गए, उसके बाद संसद में ही नहीं। ये क्या तरीका है? ये आपकी कमिटमेंट है? ये आप इस तरह के महत्व देते हैं लोकतंत्र को? तो किसानों की हालत देखिए। अच्छा पवन जी, ओके पवन जी, तमाम मुद्दे हैं जिनकी वजह से आपको जिताया गया। इसका मतलब आपको सरकार की विदेश नीति पर यकीन नहीं है, ये तो आप कह ही चुके हैं, और सरकार जो कहती है उस पर भी यकीन नहीं है। सही पकड़े हैं। इससे नीचे कभी राजनीति हमारी नहीं गिरी जिस तरह से अभी गिराई जा रही है। यह भी मत कीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि चित भी मेरी पट भी मेरी। मैं ज्यादा विस्तार से इनकी बांटने वाली राजनीति पर खुलासा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट में ज्यादा बोलता ही नहीं हूं जहां देश को बांटने की बात आ रही है। अरे आज तक कई प्रधानमंत्री हुए साहब, अटल जी थे, हम अपनी तो बात ही नहीं कर रहे। चलिए आज हमारे बहुत महान प्रधानमंत्री का जन्म, राजीव गांधी थे, इंदिरा जी थी, और कई प्रधानमंत्री हमारे इस देश में आए। सबकी कोई विजन थी, और इस प्रधानमंत्री की सिर्फ और सिर्फ डिवीजन। सुबह से रात तक डिवीजन डिवीजन कैसे बांटे, किसको बांटे, कोई हिंदू मुसलमान बांटे, हम इस तरह की बातें नहीं होने देंगे इस देश में। आप विजन दिखाइए ना, आपकी क्या विजन है। सुबह से रात तक यही बस डिवीजन डिवीजन डिवीजन। और फिर आप कहते हैं मैं खुलासा देकर समझाऊं आपको। आप देख रहे हैं टीवी डिबेट पे अफगानिस्तान, तालिबान, क्यों देश के मुद्दे नहीं है? करने दीजिए सरकार को, वेट एंड वॉच। ठीक है, हम भी और टीवी भी बंद हो जाए इस पर। कांग्रेस पार्टी की बात मत कीजिए, हम तो स्पष्ट हैं इस पे। लेकिन सरकार में जो है उनके हम हाथ नहीं बांधना चाहते। ठीक उसी तरह से मैं आपको भी सलाह दे रहा हूं, आप भी मत बांधो। बहुत बड़े पर क्या ये चर्चा ज्यादा करें। हम आपके साथ तब होंगे जब आप कुछ करते हुए दिखेंगे। तब आप करते हुए पात्रा आप आग से खेल रहे हैं। पवन खेड़ा कह रहे हैं आप आग से खेल रहे हैं। देखिए मानक भाई, आप खुद ही हंस रहे थे। अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार का उत्तर दे रहे थे, आप खुद ही हंस रहे थे।
मैं भी सोच रहा हूं कि हर बार पत्थर के ऊपर सर मारकर अपने सर को फोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सरकार को एक्सपोज करो। क्यों भैया, क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि इनके खुद के मन में कहीं ना कहीं तिनका फंसा पड़ा है, गिल्ट सेंसेशन है इनके अंदर। खुद इनके समर्थक हो वो सारे लोग जिस प्रकार से हिंदू आतंकवाद हिंदू आतंकवाद हिंदू आतंकवाद कर रहे हैं, ये बड़ा कमाल है। ये दोगले हैं। और अब तो सच बोल दे। इनको पता है ये कितने बड़े दोगले हैं, इसलिए बोल रहे हैं डिस्कशन मत करो वरना हमारी पोल खुल जाएगी। ये एक बात मानक भाई, बुरा मत मानिएगा, मुझको तो बोलने की इच्छा नहीं, ज्यादा इन्हीं से बुलवाओ। 0 into 1000 इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं इंटू सब कुछ इज इक्वल टू कुछ नहीं। इनको लग रहा है कि कुछ नहीं इंटू सब कुछ इज इक्वल टू कुछ तो हो जाएगा। इनको लग रहा है कि बस ये 0 इंटू सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मिला देंगे तो कुछ तो अच्छा हो जाएगा राहुल गांधी का, थोड़ा बहुत तो लॉन्च हो जाएगा सैटेलाइट, थोड़ा ऑर्बिट के पास तो जाएगा। अरे नहीं होगा भैया, काहे को? ये तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी चले जाएंगे ऑर्बिट के ऊपर? नहीं जा पाएंगे। इन्होंने कहा कि देश का हाल बड़ा खराब है, पेट्रोल ऐसा हो गया है, बेरोजगारी हो गई है, सब कुछ तहस नहस हो गया है। मानक जी, देश की स्थिति इतनी खराब है, सब कुछ एकदम प्रलय के कगार पे खड़ा है। क्यों कांग्रेस पार्टी में आज हिम्मत नहीं है कि वो ग्राउंड पे उतर करके पेट्रोल के विरोध में या अनएम्प्लॉयमेंट के विरोध में या सरकार के नीतियों के विरोध में आवाज उठा सके? आपने कहा कि डिवीजन 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 है मोदी जी की जो विजन है। देखिए, राजीव गांधी जी देश में अगर विश्व में भी सबसे बड़े अचीवमेंट जो उनका रहा है, मिस अचीवमेंट कहूंगा मैं, सबसे बड़ी मिस एडवेंचर के लिए जो जाने जाते हैं वो 84 के दंगों के लिए जाने जाते हैं। बड़ा पेड़ गिरेगा तो धरती हिलेगी। राजीव गांधी जी अगर देश के प्रधानमंत्री ना होते तो 5000 सिखों का कत्लेआम नहीं होता। पवन भाई, इस बात को कभी मत भूलना। 5000 निर्दोष सिखों के कत्ल की जिम्मेदार राजीव गांधी है। ये हकीकत है और ये कोई मजाक का विषय नहीं है। और ये राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देने के हमारे पास वक्त नहीं है। ये नॉन सीरियस लीडर्स हैं। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इनको अपनी राजनीति के सिवा कुछ नहीं पड़ी है। इनको क्या लगता है, आपको क्या लगता है हिंदुस्तानियों की जान के विषय में पड़ी? इनका कैरियर कैसे लॉन्च होगा इसी पे पड़ा हुआ है इनका पूरा विषय। और क्या चीन कर रहे थे ये लोग बैठ के? अभी 2008 में चीन के साथ एमओयू साइन करते हैं। डोकलाम के समय चीन के टेंट के नीचे रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, मां बेटे जाके वहां पर ओलंपिक में पकड़े जाते हैं। और ये क्या चीन लगा रखा है? देखिए, ये फालतू के सवाल जवाब सब बंद करिए। इनसे कहिए कि अपना वर्चुअल मीटिंग, बोलिए पवन जी, बोलिए। इनका एग्जिस्टेंस ही वर्चुअल है। इस गंभीर डिबेट में इस तरह के मजाकाना बातें जो ये करते हैं, चीन के टेंट के नीचे पकड़े गए, वो जो एग्जीबिशन थी, क्या उसमें आपके नेता नहीं थे? इसलिए मजाक बंद करिए। और कौन सा एमओयू लगा रखा है आपने? हमें मालूम है कितनी बड़ी गुलामी आप लोग चीन की करते हैं। कितने एमओयू साइन करवाए हैं। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बार बार चीन भाग जाते थे, अमेरिका आने नहीं देता था। पूरा चीन के तो आप विषय में बोला मत कीजिए। 18 बार चीन में जाते हो, प्रधानमंत्री को चीन से ऐसा क्या प्रेम है? चीन पर तो आप मुंह मत खोलिएगा, प्रधानमंत्री समझदार है, चीन पे ज्यादा बोलते नहीं क्योंकि उनकी अपनी पोल खुलेगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इसलिए चुप रहा करिए आप भी संबित पात्रा जी। अब आइए आपकी बाकी मुद्दों पर। हंसिए मत, ये हंसने की बात नहीं है, चिंता का विषय है। 70 साल में पहली बार हो गया, 70 साल में पहली बार हो गया। अरे चुप हो जाइए, थोड़ा सा चुप हो जाइए। बहुत बोले आप, 50 सेकंड 100 सेकंड, अब मुझे बोलने दीजिए, बहुत हो गया। 2000 संबित जी, आपका 0 से तो पुराना रिश्ता है, टीवी के सब दर्शक जानते हैं। 0 into 1000 0 मत बोलो, फिर कोई नहीं। सबसे बड़ा अंडा और 0 तो राहुल गांधी है। घर में इतना बड़ा 0 तो है, और क्या 0 से रिश्ता चाहिए आपको? इतना बड़ा 0 है, इतना बड़ा राहुल गांधी बाबा, 0 बाबा। आज से उसका नया नाम 0 बाबा। 0 हीरो ने, जो हीरो अपने आप को हीरो मानता था वो 0 बन गया है। इसलिए अपने 0 से जाकर 0 को हीरो बनाने चले, यही होगा और क्या होगा? पार्टी मिला के हीरो बनाएगी 0 को। कोई प्रवक्ता है, पूछ लेगा कितने 0 हैं। मत करिए ऐसी बातें, ये आत्मघाती। अरे छोड़ दो, अपने 0 को देखो, अपने 0 को देखो पहले, बाकी मेरी चिंता मत करो। पवन भाई, ये पप्पू नाम किसने रखा था पता है? ये पप्पू नाम रचना हमारे पार्टी में रखा था। अच्छा याद दिलाया। अरे ये मानक भाई, ये आपको बता दूं मैं, ये पप्पू नाम जो रखा है ना राहुल गांधी का, अब से राहुल गांधी का नाम पप्पू के रूप में प्रचलित हुआ। इसका कल्याण करने के लिए उन्हें चुना था, बंटा धार कर दिया, ऐसा 0 निकला ये आपका हीरो। भैया आप तो पहले आप पहले कांग्रेस का तो कल्याण करो, पूरे देश की चिंता बाद में करना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। नहीं, आपने इनको क्यों नहीं रोका बीच में? इतना बोलते चले जा रहे थे। वो मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, बोलिए। बिलबिला नहीं रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ भैया। बिलबिला रहे, सुन रहे हैं आप कैसे बिलबिला रहे हैं? संबित पात्रा जी, आज स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत उछल कूद कर रहे हो ना, हमें घेरने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ मुस्कुराइए मत, बैठ मुद्दे हैं पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का तेल, बेरोजगारी, छोटे और लघु उद्योग, दुकानदार, जीएसटी, ये तमाम मुद्दे हैं। इन पर चर्चा कीजिए और एक अच्छी चर्चा कीजिए जिससे लोगों को कुछ राहत मिले, देश को कोई दिशा दिखे। हम तैयार हैं आपसे इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। बनिस्बत इसके यहाँ बैठकर नौटंकी कर रहे हैं,
वो करना बंद कीजिए। देश को आपकी नौटंकी से अब देश ऊब चुका है। साल आपने नौटंकी दिखाई, उधर तो वहां संसद के बाहर झुककर लेटकर साष्टांग करके नौटंकी, और यहाँ टीवी स्टूडियो में बैठकर आप जो नौटंकी करते हैं 0x0x0, ये सब बंद कीजिए। अब देश को दिशा दिखाइए, वक्त आ गया। संबित पात्रा दिखा दूं, दिखाइए, दिशा दिखाइए। ये देश बुरा मान गया है, देश ऐसा हो गया है, देश, ये कब से सोनिया और राहुल जी को देश मानते हैं? ये तो सारी गुस्से, सबसे ज्यादा गुस्से में तो सोनिया जी और राहुल जी हैं कि उनका कुछ नहीं हो रहा है। देश गुस्से में है, देश बर्बाद हो गया, देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, देश ऐसा सोच रहा है। मतलब ये आपने दोनों को देश सोच रखा है। भैया सोनिया जी और राहुल जी से बात मुद्दों पर बात करें, देश के मुद्दों पर बात दूसरी बात है, मैं तो बोल रहा हूँ, अरे पवन भाई इतना गुस्सा हो मत, और क्यों बिलबिलाऊंगा? बिलबिला तो आप लोग रहे हैं, वो राहुल गांधी से ना हो पाएगा। इसलिए मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, पेट्रोल डालिए राहुल गांधी में, थोड़ा गाड़ी चले उसकी आगे, थोड़ी पेट्रोल खरीदिए, डालिए राहुल गांधी में ताकि गाड़ी चले, थोड़ी एलपीजी सिलेंडर कनेक्ट करिए राहुल गांधी के साथ ताकि फ्लेम तो जले राहुल गांधी जी के मस्तिष्क का, राहुल गांधी जी के मस्तिष्क का फ्लेम भी जल नहीं रहा है। थोड़ा एलपीजी कनेक्ट करिए राहुल जी के साथ ताकि थोड़ा फ्लेम तो जले। कुछ पूछा मैंने कुछ। राहुल का फ्लेम तो जल नहीं रहा है, यहाँ आके मेरे ऊपर सारा गुस्सा उठा के जाएंगे। ये दोनों बैठ के, ये दोनों का कुछ काम धंधा है नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। इनको कौन पूछ रहा है? डेलीगेशन भेजो। तुम चीन से मिले हुए हो, चीन से मिले हुए हो आप। कम्युनिस्ट पार्टी, अरे बैठक में आज कम्युनिस्ट पार्टी है आपके साथ। तमाम कई मुद्दे हैं, विदेश नीति से संबंधित मुद्दे भी हैं, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पेट्रोल डीजल, खाने का तेल, खाने की रसोई गैस की जो कीमतें हैं, वो तमाम मुद्दे, उस पर चर्चा होगी। भाई मुद्दों की कमी थोड़ी, मोदी जी ने एक चीज तो बहुत की अच्छी, बहुत मुद्दे दे दिए विपक्ष को भी और मीडिया को भी। अब इतने मुद्दे हैं कि एक बैठक में खत्म भी नहीं होंगे, ये भी मैं बता दूं आपको। बहुत मुद्दे हैं, कोई स्पष्ट नीति नहीं है इस सरकार की, जिनको सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम अगले चुनाव की चिंता हो, सरकार चलाने की चिंता नहीं हो, अपने लोगों को महफूज रखने की चिंता नहीं हो, उनको सुरक्षा देने की चिंता नहीं हो, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट की चिंता है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। तो ऐसे लोगों से आप बताइए क्या उम्मीद की जा सकती है? देखिए मानक भाई, बुरा मत मानिएगा, राहुल गांधी क्या कहते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देना ये मोदी जी के लिए या अमित शाह जी के महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, संबित पात्रा इतने हल्के में मत डालिए। देश का विपक्ष है, कभी आप कहते हैं आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं, अब विपक्षी नेता मीटिंग कर रहे हैं तो लोकतंत्र हेल्दी है, स्वस्थ है, इसका मतलब फल फूल रहा है, चलने दीजिए। अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए आपको। आप कह रहे हैं इसको हम गंभीरता से लेते ही नहीं है, कमाल कर रहे हैं आप। ये प्राथमिकता मैं आपको बता रहा था ना, इनकी प्राथमिकता चुनाव से शुरू होती है, चुनाव पे खत्म हो जाती है। सरकार गई भाड़ में, देश गया भाड़, ये इनकी प्राथमिकता है। ये आप मैं नहीं बोल रहा, खुद बोल रहे हैं। तो इतना अहंकार ठीक नहीं होता कि हम तो इनकी भी नहीं सुनते, हम तो क्यों पेट्रोल की कीमत नहीं घटा पा रहे, क्यों एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर पा रहे तेल और उस पे, क्यों खाने का तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है, क्यों रसोई गैस आग लगा दी है आपने, क्यों बेरोजगारी का इस साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्यों आपने कोविशील्ड की नकली इंजेक्शन करा के, शर्म आनी चाहिए सरकार को। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा कीजिए। वाह मोदी जी वाह।